हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 1 करेंगे। आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। तो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन क्रम पढ़ेंगे। तो पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में। डच हॉलैंड 1605 में। ब्रिटिश अंग्रेज 1608 में। डेनिश 1620 में। और फ्रांसीसी कब आए थे? तो 1668 में। इनका क्रम इस तरह से है। पुर्तगाली कब आए थे भारत में? तो 1498 में। डच 1605 में। ब्रिटिश 1608 में। डेनिश 1620 में। फ्रांसीसी 1668 में आए थे। इनको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, PDADFS। मतलब पुर्तगाली पहले आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, A4 फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश आए थे। इनको आने का क्रम क्या है? 1498 में पुर्तगाली आए थे, फिर डच 1605 में, ब्रिटिश 1608 में, डेनिश 1620 में और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में आए थे। पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत आई और तथा सबसे अंत में 1961 में गए। सबसे पहले कौन आया था भारत में? तो पुर्तगाल आया था। पुर्तगाल आया था, कब आया था? तो 1498 में और गया कब? 1961 में। और पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे हम लोग पढ़ेंगे विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम। कौन कौन से विदेशी कंपनी भारत आए थे और उनका स्थापना कब हुआ था, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कब लागू किए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आया था? तो 1498 ईस्वी में। भारत में कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कोचीन में। दूसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश का था? तो इंग्लैंड देश का था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये हॉलैंड देश का था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क का था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस का था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्वीडन का था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। इसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 ईस्वी में सूरत में को पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रैंकोबार में 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। यहाँ पर डच और डेनिश हैं। डच और डेनिश ने 1620 ईस्वी में दोनों, डच ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किया था और डेनिश ने ट्रैंकोबार में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था इंडिया में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 ईस्वी में भारत आया था, इन्होंने 1668 ईस्वी में भारत में अपना सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इन्होंने अपना, यही एकमात्र विवाद है, जो चीन में अपना केंद्र बनाया था।
इसको क्रम वाइज याद कर सकते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, जैसे कि ऊपर पढ़े थे हम लोग, पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, डच, फिर अंग्रेज, PDA, DF और लास्ट में एस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। और इन्होंने भारत आया 1498, 1605, 1608, 1620 और 1668 ईस्वी में। और स्वीडिश के बारे में जानकारी नहीं है। और सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में, और गए थे कब, 1961 में। सबसे ज़्यादा समय तक पुर्तगाली ही रहे थे। इन्होंने आने के बाद भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। पुर्तगाली ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था, तो कोचीन में। ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC भी बोला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में 1620 ईस्वी में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैंकोबार में 1620 ईस्वी में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी था जो चीन में अपना केंद्र बनाया था। अब हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। सिर्फ पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। इसने अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। किसकी सहायता से, तो अहमद इब्न मजीद नामक कौन था, तो गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसी की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को de अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था, 1505 ईस्वी में। और फिर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर की शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। इसमें इम्पोर्टेंट है कि प्रथम पुर्तगाली यूरोपीय यात्री कौन थे, तो वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो 1498 ईस्वी में। किसकी सहायता से, तो अहमद इब्न मजीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से केरल के काली तट पर बंदरगाह पर पहुंचा था। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को de अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, वो 1505 ईस्वी में भारत आया था। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क आया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। अब फ्रांसीसियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड रीड करेंगे। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुए थे। फ्रांसीसी कब भारत आया था, तो 1664 ईस्वी में। उसके सम्राट कौन थे फ्रांस के, तो लुई 14वां थे। लुई 14वां का शासनकाल था। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कौन किया था, तो कोलबर्ट ने किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंडस से ओरिएंटलिस नाम से जाना गया। ये इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंडस से ओरिएंटलिस नाम से जाना गया। फ्रांसीसी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, तो फ्रैंको मार्टिन थे। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंको मार्टिन, ये इम्पोर्टेंट है, ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था। फ्रैंको मार्टिन जो था वो वेलिकोंडम के सूबेदार से, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, वेलिकोंडम के सूबेदार से शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जिसे कालांतर में क्या कहा गया, पौंडीचेरी। बांडीबस का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजी सेनापति जनरल आयरकुट और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी को पराजित किया गया था। अंग्रेज सभी तरह शक्तिशाली था, सैन्य से और
पैसे से सभी तरह से वो मजबूत थे। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पूछता है क्वेश्चन कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉन मिल्टन था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन में ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ये है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इसी को बाद में क्या बोला गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। और 1609 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया था। 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि 1608 ईस्वी में किसने जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर। तो जेम्स प्रथम के दूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ही 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर के दरबार में कौन कौन पहुंचा था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। 1661 ईस्वी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1661 ईस्वी में किसका विवाह हुआ था? तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? तो कैथरीन से हुआ था। कैथरीन कौन थी? तो पुर्तगाली राजकुमारी थी। और फलस्वरूप चार्ल्स को क्या उपहार में दिया गया था? तो बम्बई दिया गया था दहेज के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1658 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त किया था। 1668 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्लासी का युद्ध, सब एग्जाम ओरिएंटेड है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों के सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इसमें सिराजुद्दौला को विश्वासघात कर दिया था मीर जाफ़र ने, और फिर बाद में मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया गया था। इसमें प्लासी के युद्ध में विजय कौन हुआ था? तो अंग्रेज हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की फिर नींव रखा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। यानी बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के दरबार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में 3 लोग थे, मीर कासिम थे और शाह आलम द्वितीय थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला।
मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। और वर्सेस किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हो गया था और अंग्रेज़ों के भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुआ था। यह बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज़ों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ था और बाद में अंग्रेज़ों की भारत में सत्ता स्थापित हुआ था। इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे हम लोग। इलाहाबाद की संधि किसके द्वारा हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम ओरिएंटेड है। इलाहाबाद के प्रथम संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 4 दिन बाद हुआ था, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच में और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये क्या हुआ था? तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज मजबूत स्थिति में थे और तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। उस समय अंग्रेज ही सभी युद्ध जीते रहे थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, उस वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। और किस संधि के बीच खत्म हुआ था? तो एक्सला-शापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो कर्नाटक का उत्तराधिकार, पहला ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, दूसरा कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो शतवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था तीसरा कर्नाटक युद्ध का। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापेल की संधि के साथ हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ 1755 ईस्वी और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एक्सला-शापेल की संधि कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में। पौंडीचेरी की संधि कब हुआ था? 1755 ईस्वी में और पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध ये 4 बार लड़े गए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली। दूसरा में भी हैदर अली थे और तीसरा और चौथा में कौन थे? टीपू सुल्तान थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध बंगाल का गवर्नर कौन था? यहाँ पर गलत लिखा हुआ, लॉर्ड वेरेलस्ट थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे और तृतीय में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा में लॉर्ड वेलेस्ली थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो मैसूर की संधि, मद्रास की संधि। इसको याद रख सकते हैं, MS। मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी संधि के साथ हुआ था? तो मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। प्रथम मैसूर युद्ध 1769, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था, मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के शासक कौन थे? तो हैदर अली। और प्रथम और द्वितीय में हैदर अली थे और तृतीय और चतुर्थ में टीपू सुल्तान थे।
और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेनलस्ट थे, द्वितीय में वारेन हेस्टिंग्स थे और तृतीय में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलेजली बंगाल के गवर्नर थे। और प्रथम आंग्ल मैसूर इसका ट्रिक है एमएमएस। और लास्ट में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन बालक था, तो कृष्णराज बैठा था मैसूर की गद्दी पर, अडयार वंश का एक बालक। प्रथम आंग्ल मैसूर क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मैंगलोर की संधि। उसी तरह प्रथम इसका ट्रिक है एमएमएस, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। मद्रास की संधि कब हुआ था, 1769, मैंगलोर की संधि 1784 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Rooms 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसी तरह हम लोग और मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी बढ़िया तरह से कवर कर लेंगे।